हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों होगा शिफ्ट, कैसे होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट, और उस शिफ्टिंग के क्या रीज़न है, मतलब क्यों ही रीज़न हुआ एक तरह का। तो शिफ्ट इन पीपीसी आपको कैसे देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कब कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कब करेगा, अगर रिसोर्सेज दोनों ही कमोडिटीज़ में यूज़ होने वाले रिसोर्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा है कि वो हमारे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो पीपीसी में जो दो कमोडिटीज़ की बात हो रही है उनके प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज अगर डिक्रीज़ कर जाते हैं तो उसकी वजह से पीपीसी जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट कर जाता है। तो इस तरह से पीपीसी लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करते रहता है और उसमें शिफ्टिंग के रीज़न है चेंज इन रिसोर्सेज एंड आप टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं ऑफ बोथ द कमोडिटी। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही कमोडिटी में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो वो रीज़न बनता है पीपीसी में शिफ्टिंग का। आज के क्लास में उससे मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया था हमारा विच इज़ रोटेशन इन पीपीसी, हम वो डिस्कस करेंगे। शिफ्ट तो हो गया, तो रोटेशन इन पीपीसी क्यों होगा, कैसे होगा, ये थोड़ी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके जान ही ले पीपीसी में रोटेशन का कारण। और सिंपल है, अगर सबसे पहले तो कॉज पे ही बात करते हैं कि क्यों होगा ऐसा। तो कॉज है कि व्हेन देयर इज change in resource and technology। और ध्यान रखने वाली बात है in one commodity, बस this is the important point and this is the only difference between the cause of shifting and rotation। कि शिफ्टिंग तब होगा जब दोनों ही कमोडिटीज़ के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगे, बट रोटेशन में आप देखोगे कि अगर एक ही कमोडिटी, सिर्फ सिंगल कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है अगर उसमें चेंज आता है तो दिस विल बी द रीज़न बिहाइंड रोटेशन एंड पीपीसी। तो आपका पीपीसी रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब इस रोटेशन को हम ज़रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम दो केसेस देखेंगे, केस 1 और एक जगह पे देखेंगे केस 2। अब ये केस मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये समझना। तो डायग्राम बनाते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, केस 1 में ना हम क्या करेंगे कि चेंज देखेंगे इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इन गुड एक्स। दो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है पीपीसी के कॉन्सेप्ट के अंदर, एक्स और वाई। तो अगर हम सिर्फ एक्स कमोडिटी के रिसोर्स में अगर चेंज देखना चाहें और उसकी टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है उसकी बात करें तो ये हमारा पहला केस होगा। और इस केस को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि पीपीसी कैसे रोटेट करेगा, राइट वर्ड रोटेट करेगा या लेफ्ट वर्ड रोटेट करेगा। देखो रोटेशन तो आपका सिंपल ही होगा, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, ठीक है। उसको डायग्रामेटिकली हम थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम लोग डायग्राम बना ही लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे दोनों ही तरफ हम दो कमोडिटीज़ लेके चल रहे हैं, गुड वाई गुड एक्स। गुड वाई की जगह पे सपोज हम क्लोथ ले रहे हैं, ठीक है, और गुड एक्स की जगह पर सपोज हम वीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुड एक्स यानी कि हमने बात करी है वीट के प्रोडक्शन की। अब दोनों ही कमोडिटीज़ हो गए। अब इन दोनों कमोडिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग अलग यूनिट्स में भी हो रहा है, अलग अलग क्वांटिटी में हो रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो जो वेरियस कॉम्बिनेशंस होंगे दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको शो करता हुआ, वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता हुआ हम पीपीसी बना रहे हैं। दिस विल बी द पीपीसी, नाम दे देते हैं चलिए इसको ए बी। नाउ वीट के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में चेंज आता है।
यहाँ पर चेंज में भी आप दो तरह की बातें को डिस्कस करोगे। कैसा चेंज हो सकता है भाई? तो दो तरह का हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर जाए या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो डिक्रीज कर जाए। दो तरह का चेंज। तो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है, चलो ना पहला केस लेके चलेंगे कि जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है। उस केस में अगर रिसोर्स बढ़ा है गुड एक्स, ये वीट है आपका गुड एक्स और क्लोथ है आपका गुड वाई, तो गुड वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इसका प्रोडक्शन एज इट इज़ रहेगा। लेकिन गुड एक्स के प्रोडक्शन में चेंज हुआ है और चेंज कैसा? इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है वो सपोज बढ़ के ओ बी से ओ बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा, ठीक। तो ओल्ड पीपीसी था ए बी, न्यू पीपीसी है ए बी डैश। अब यहाँ पर जब हम ए बी से ए बी डैश की तरफ देख रहे हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट हैंड साइड पर राइटवर्ड रोटेट किया है, रोटेशन हुआ है और ये रोटेशन राइटवर्ड हुआ है, राइट हैंड साइड पर वो रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से अगर रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाते हैं गुड एक्स के केस में, तो आपका इंक्रीज जब भी होगा तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। एक्स एक्सिस पर ही क्यों शिफ्ट हुआ? बिकॉज हम सिर्फ एक कमोडिटी के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंज को डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पर अगर रिसोर्सेज को डिक्रीज करा के देखा जाए, मान लें कि संसाधन जो हैं वो जो भी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो घटती भी हो, अगर घट जाती है तो प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। पहले ओ बी और ए बी हो रहा था, ओ बी हो रहा था वीट का प्रोडक्शन, अब सपोज ओ बी डबल डैश होगा वीट का प्रोडक्शन। रिसोर्स घट भी सकता है, कब भाई? तो जब टेक्नोलॉजी में कमी आएगी, रिसोर्सेज में कमी आएंगे। इस केस में भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा, शिफ्ट नहीं रोटेट करेगा। रोटेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज एक ही कमोडिटी में चेंज आ रहा है, और यहाँ पे आप चेंज देख पाओगे कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो लेफ्टवर्ड हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड चेंज है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड चेंज। इस तरह से एक्स कमोडिटीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज के चेंज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। राइटवर्ड होगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा इन केस ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में शिफ्टिंग हो जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। शिफ्टिंग नहीं, आई एम सॉरी, रोटेशन। नाउ केस 1 हमारा हो चुका है, मूव ऑन टू केस 2। केस 2 में हम क्या बात करेंगे? सेम बात करेंगे, चेंज की ही बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ गुड वाई। गुड वाई के केस में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। अब अगेन चेंज में हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात करेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि गुड एक्स के रिसोर्स में और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ग्राफिकली जब हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर चेंज नज़र आएगा कुछ इस तरह का। सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। गुड वाई और गुड एक्स। गुड वाई की जगह पर हम यहाँ पे क्लोथ ले रहे हैं, तो क्लोथ के प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। इसको चलिए देखें, वाई एक्सिस पे क्लोथ, एक्स एक्सिस पे वीट, ये हो गया ओरिजिन। नाउ प्रोडक्शन हो रहा है ए बी, तो क्लोथ का प्रोडक्शन ओ ए है जहां पे वीट का प्रोडक्शन ओ बी है। दिस कर्व इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, shows the various combinations of the production of cloth and wheat with the help of given resource and technology. Now,
देयर इज चेंज इन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ गुड वाई, यानी कि क्लॉथ में जिस टेक्नोलॉजी जिस रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा था वो चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ की बात करते हैं कि चलिए इंक्रीज़ हो गया है। तो इंक्रीमेंट होने से हम सबको पता है कि पहले प्रोडक्शन OA था, अब प्रोडक्शन OA डैश हो जाएगा, तो नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा एंड दिस कर्व विल बी, तो ओल्ड PPC इज AB, न्यू PPC इज A डैश B। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है PPC जो है वो शिफ्ट हुआ है, रोटेट हुआ है। रोटेट जो हो रहा है ये राइटवर्ड ही रोटेट हो रहा है अगेन, बिकॉज रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट के केस में देखो इधर भी ये राइटवर्ड ही रोटेट हो रहा था, और इस पॉइंट पे तुम खड़े रहोगे तो ये भी आपको राइटवर्ड ही समझ में आएगा। तो राइटवर्ड रोटेशन होता है इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज। नाउ अगर ऐसा हो कि जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है गुड वाई के प्रोडक्शन में वो अगर घट जाता है, अगर वो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीमेंट के केस में प्रोडक्शन घटेगा। सपोज पहले प्रोडक्शन हो रहा था OA, अब अगर रिसोर्सेज कम हो गए हैं तो प्रोडक्शन भी घट के हो जाएगा OA डबल डैश। इस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा A डबल डैश B। ठीक, और हम जब देख पाएंगे हमारे PPC को तो अगेन इसका हमको रोटेशन नज़र आएगा, और ये रोटेशन हमें लेफ्ट हैंड पर नज़र आएगा। तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज के केस में PPC राइटवर्ड शिफ्ट करता है, राइटवर्ड रोटेट भी करता है, और शिफ्टिंग में भी सेम है। और डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ वन कमोडिटी और रिसोर्सेज के डिक्रीमेंट में PPC लेफ्टवर्ड डिक्रीज करता है, लेफ्टवर्ड रोटेट करता है। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज में राइट और लेफ्ट का चेंज देखते हुए हम PPC में रोटेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। रोटेशन और शिफ्टिंग में बहुत ही बेसिक से डिफरेंसेस हैं। आपको वो डिफरेंसेस जो हैं वो ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले तो शिफ्ट और रोटेशन में पहला डिफरेंस कि शिफ्टिंग में दोनों कमोडिटीज़ में चेंज आएगा, जबकि रोटेशन में सिर्फ एक ही सिंगल कमोडिटी के केस में चेंज आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो PPC कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम बोथ द एक्सिस X और Y। राइट साइड पर कब? जब रिसोर्स बढ़ेगा। लेफ्ट साइड पर कब शिफ्ट करेगा? जब रिसोर्स घटेगा। जबकि रोटेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक ही एक्सिस पर PPC रोटेट करेगा और एक एक्सिस पे वो कांस्टेंट रहेगा। राइटवर्ड रोटेशन होगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, चाहे वो X हो या Y कमोडिटी हो। और लेफ्टवर्ड रोटेट कब करेगा? तो इन केस ऑफ चेंज, इन केस ऑफ डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ X कमोडिटी और Y कमोडिटी। लाइक जो भी कमोडिटी है लेफ्टवर्ड तो डिक्रीज होगा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में तब, और राइटवर्ड जब इंक्रीज होगा। इसी के साथ हमारा रोटेशन और शिफ्टिंग कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर कंप्लीट हम कर चुके हैं दोनों के। अब हम आगे बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको हम डिस्कस ही कर लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन है। इसका शेप हम लोगों को पता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसका शेप चेंज हो जाए? शेप को लेकर के थोड़े केसेस हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर ये कॉन्वेक्स हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा। तो इस तरह से थोड़े कंडीशंस लेकर के PPC के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कर्व का शेप वैरी कब करेगा। तो वेरिएशन जो होगा PPC में, तो PPC के सबसे पहले कर्व के कॉन्केविटी के पीछे का रीज़न हम लोगों को जानना होगा कि कॉन्केव होता क्यों है। सबसे पहली बात तो वही हम लोगों को डिस्कस करनी है, जो कि हम लोग हमारे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेबल होने के कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका शेप कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
में चेंज आता है तो वो चेंज किस तरह का होगा और पीपीसी का शेप किस तरह का हो जाएगा, ये ज़रा जान लेते हैं। एक तो जनरल शेप है कि पीपीसी जो है वो कॉनकेव होता है। वाई? तो पीपीसी बन दो कमोडिटीज़ हैं, गुड एक्स और गुड वाई, और पीपीसी है हमारा दिस ए बी। तो पीपीसी का शेप, जनरल शेप जो है, जो होना चाहिए एक आइडियल शेप, वो होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। जिसके पीछे का सिंपल रीज़न है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में MRT बुलाते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल होता है जिसका मतलब हुआ कि आप एक्स कमोडिटीज, ठीक है, MRT का मतलब हुआ कि आप एक्स कमोडिटी के जितने एडिशनल यूनिट को बनाना चाहते हैं उसके लिए वाई के जितने यूनिट को आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी चेंज हो रहा है वाई कमोडिटी में, चेंज कैसा, लॉस हो रहा है। क्यों? ताकि आप इंक्रीज कर सके एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को। सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप वाई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक्स कमोडिटी के लिए। सो दिस विल बी द रीज़न बिहाइंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉनकेव होने के पीछे। अब ये जो सैक्रिफाइस है, अगर ये सैक्रिफाइस कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाता है, अगर ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, तो इस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कॉनकेव होता है। तो जब भी आपसे कॉनकेविटी का रीज़न पूछा जाएगा तो आप बताओगे इंक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT में इंक्रीमेंट, MRT को ही कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉनकेव शेप बनाएगा टू द ओरिजिन। इसका ये MRT के बढ़ने का सिंपल सा मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप गुड एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट को बनाना चाहोगे, वैसे वैसे आपको गुड वाई के एक्स्ट्रा यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे MRT जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट के कारण ही हमारा पीपीसी जो है वो शिफ्ट कर जाता, शेप बनाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना चेंज किया हमने वाई में एक्स कमोडिटी को एक्स्ट्रा बनाने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड MRT। ये निकलेगा हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके। अगेन देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एज इन हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स को बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे x के एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए दिस मच ऑफ y कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका MRT है जो कि निकलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके। तो अगेन यहाँ पर एक पॉइंट और ले लें, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर मिला दें, दिस मच ऑफ क्वांटिटी टर्म्ड एज डेल्टा एक्स, दिस मच क्वांटिटी इज टर्म्ड एज डेल्टा वाई। अगेन आपने क्या किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके MRT निकाला। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके इंक्रीमेंट के कारण
पीपीसी का शेप कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन बन जाता है। अब है कि डिफरेंट शेप हो सकते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से अगर एक्ट करे, वर्क करे, तो पीपीसी का शेप अलग अलग हो सकता है। ध्यान देंगे, ये तो एक जनरल शेप हो गई। अगर हम देखें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप गुड वाई और एक जगह ले लिया हमने गुड एक्स, यहाँ गुड एक्स लिया है, यहाँ पे गुड वाई लिया हुआ है हमने। अब अगर पीपीसी का शेप बना रहे हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका क्या मतलब होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, इसका शेप स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सिंपल मतलब ज़रा देखो, इस बिंदु से ए बी नाम दे दिया है सी डी, तो सी से डी पर आने पर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चेंज हुआ, तो चेंज इन एक्स अगेन हुआ, चेंज इन वाई करा हमने, एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस किया। डी से सपोज ई पॉइंट पर आना चाह रहे हैं, तो ई पॉइंट पर आने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वाई कमोडिटी को सैक्रिफाइस करके ई से एफ पॉइंट पर आना है। तो यहाँ पर भी आप चेंज देख पा रहे हो। जब आप चेंज की तरफ देख रहे हो कि आपने एक्स में कितना चेंज करा है, वाई को चेंज करने, एक्स को चेंज करने के लिए वाई में कितना चेंज किया, तो हर बार आपको जो गैप है वो बराबर नज़र आ रहा है। ये दिस एरिया, लेट मी यूज दिस एरिया, ये एरिया आपको हर बार बराबर नज़र आ रहा है। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जितना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, उतना ही आपका यहाँ है एम आर टी बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, उतना ही यहाँ पर भी है एम आर टी बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके पीछे का रीज़न तो वही होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एमआरटी का जो वर्किंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और कॉन्केविटी के लिए एमआरटी का बढ़ना ज़रूरी था। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया है। एमआरटी को ही आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन एमओसी के केस में दिया हुआ है तो आप वही टिक करना। अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हर बार मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर जितना लॉस हो रहा है गुड एक्स में, गुड वाई में ड्यू टू गुड एक्स, वो हर बार कांस्टेंट है, सपोज 1, फिर निकाला एमआरटी, फिर वो आपको कांस्टेंट आया। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ सेम हो, डेल्टा वाई बराबर 10, डेल्टा एक्स बराबर 10, तो कट के आया 1, सपोज दैट। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 ही हो, 20/20 भी हो सकता है, कट करके 1 ही आएगा। तो अगर एमआरटी हर बार कांस्टेंट निकल के आ रहा है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इस तरह से पीपीसी के कर्व का शेप वैरी कर सकता है। एमआरटी पे डिपेंड करता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करता है। एमआरटी जैसे जैसे वर्क करेगा पीपीसी का शेप उतना और उस तरह से वैरी करेगा। जब हम बात कर ही रहे हैं इसके डिफरेंट शेप्स की, तो हम एक और बात कर ही लेते हैं। अगर पीपीसी का शेप इन सब से और डिफरेंट हो, और डिफरेंट शेप में गुड एक्स, गुड वाई, तो इसका शेप अगर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है
तो इसका क्या मतलब है? क्या पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है? नाउ दिस विल बी द पॉइंट, भैया हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप देखो पीपीसी का शेप जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कब? तो पीपीसी का कोई भी शेप हो, वट एवर द शेप ऑफ पीपीसी इज ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो इसी के कारण होता है। अब एमआरटी कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका शेप कैसा होगा, एमआरटी या एमओसी। अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज करता जाए, ठीक है, मतलब देखिएगा अगर मैंने यहाँ पे नाम दे दी हूँ इस कर्व को ए बी, तो इस पॉइंट पर सी, इस पॉइंट पर डी, इस पॉइंट पर ई, तो सी से डी पर जाने पर क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सी से डी पर आया तो x की दिस मच क्वांटिटी बनाने के लिए, इतनी डेल्टा x, y की इतनी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ी डेल्टा y। दिस विल बी द एमआरटी, जहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर d से e पर जाना है तो x की क्वांटिटी बनाने के लिए y की इतनी क्वांटिटी जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। तो जब आप डेल्टा x यहाँ इतना है और डेल्टा y यहाँ इतना है, तो हर बार आप देख रहे हो कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो वैल्यूज़ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि सपोज x की 10 क्वांटिटी बनाने के लिए y की 20 क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, y में लॉस करना पड़ रहा है, राइट, x के एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। तो x के 10 एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए y के 20 यूनिट्स को घटाना पड़ रहा है, एमआरटी विल बी 2। नाउ यहाँ पर इस केस में x की अगेन 20 क्वांटिटी बनाने के लिए y की 60 क्वांटिटी को घटाना पड़ रहा है। अगेन यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है y में, x की कम क्वांटिटी को बनाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में सपोज 20 और 30, तो 20 क्वांटिटी बनाने के लिए y की 30 क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ रहा है। सो द वैल्यू विल बी 1.5। तो पहले 2, फिर 1.5, फिर और थोड़ा कम, सपोज 1, फिर उससे और थोड़ा कम, तो एमआरटी का वैल्यू घट रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे जैसे घटता जाएगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप है वो वैरी करता जाएगा और वो चेंज होते होते आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग एक जनरल केस लेके चलते हैं कि पीपीसी हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन ही होता है। कॉन्केविटी के पीछे का रीज़न है एमआरटी का बढ़ता जाना लगातार, जो कि एक सामान्य बात है, होती ही है ऐसी। लेकिन हाँ, अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ अराइज ज़रूर होती है कि क्या पीपीसी का शेप चेंज हो सकता है, क्या पीपीसी का शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो जी हाँ, शेप हो सकता है अगर एमआरटी कांस्टेंट हो जाए। अगर एमआरटी डिक्रीज करने लग जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप भी वैरी कर सकता है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट को हम फिनिश कर लेते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे टॉपिक रहें जो छूट गए हम लोगों से, मिस हो गए हैं, तो वो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी से शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 को, जहाँ डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर को। थैंक यू।